नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आज की बात में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन उसकी सीख बहुत बड़ी है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय सीमा नहीं होती है। कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिले, हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए। आज की कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक गधा है, और गधा हमेशा से ही मूर्खता का पर्याय माना जाता रहा है। किसी व्यक्ति को अगर हमें मूर्खता का एहसास कराना हो तो हम उसे गधे का नाम देकर उसको ये एहसास कराते हैं कि वह मूर्ख है। लेकिन आज की इस कहानी का गधा जो है वो एक बहुत ही समझदार इंसान से भी ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान है। इससे हमें ज़रूर सीख लेनी चाहिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। बहुत लोगों में मुसीबतों से लड़ने की, डटकर मुकाबला करने की क्षमता कम हो गई है। पहले की अपेक्षा लोग जल्दी घबरा जाते हैं। तो ये कहानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, हो सकता है उसमें से कुछ ना कुछ लोगों को तो असर ज़रूर पड़ेगा। एक बार की बात है, एक धोबी था। धोबी के पास एक गधा था। धोबी को अब लगने लगा था कि ये गधा अब उसके काम का नहीं रहा, क्योंकि वो थोड़ा बूढ़ा हो गया था। अब वो उतना काम नहीं कर पाता था। अब उसने सोचा इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। उसे एक उपाय सूझा। उसने गधे को ले जाकर कुएं के पास ले गया और कुएं में धक्का दे दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। गधे के ऊपर मिट्टी गिरती रही और थोड़ी देर के बाद गधे को ये एहसास हुआ कि वह मिट्टी के बोझ से दबता जा रहा है। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, उसने जल्दी से उस मिट्टी को झटक कर नीचे उतारना शुरू किया, और इतना ही नहीं, उसने पैरों से उसको दबाया। जैसे ही वो मिट्टी ऊपर से धोबी डालता रहता, उसके ऊपर मिट्टी गिरती, वह झाड़ता और उसे पैरों से दबाकर ऊंचा करता गया। एक तरह से वो सीढ़ी की तरह से ऊपर चढ़ता गया। वही मिट्टी जो धोबी उसे मारने के लिए फेंक रहा था, वही मिट्टी उसकी सफलता की सीढ़ियाँ बनी। वह धीरे 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 ऊपर आता गया और वह कुएं से बाहर आने में सफल हुआ। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन आज हम सब भी उसी गधे की तरह ही हैं। उस पर धोबी डाल रहा था। हमारे ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी हमें समय समय पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अमीर मुसीबतों का सामना नहीं करते हैं। अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं। बस उनको कैसे हम सामना करते हैं, उनसे लड़ पाते हैं या नहीं, उस पर ही हमारी सफलता और असफलता टिकी होती है। जिस तरह से वह गधा मिट्टी के बोझ से दबता जा रहा था, लेकिन उसने उस मिट्टी के बोझ से दबने की बजाय उसी मिट्टी को अपनी सीढ़ियाँ बनाना उचित समझा, सीढ़ियाँ बनाना ठीक समझा। इसी तरह हमें भी सीख लेनी चाहिए कि अपनी इन परेशानियों को ही अपने पैरों से दबाकर, उनके अपने शरीर से झाड़कर और उनसे बाहर निकलकर हमें ऊपर आना है, हमें मुसीबतों से बाहर निकलना है। आज कुछ इस तरह का दौर आ गया है कि लोग तनाव में रहने लगे हैं। छोटी छोटी बातों में तनाव ले लेते हैं। टेंशन है, मुझे इस चीज़ की टेंशन है, मुझे ये टेंशन है, काम वाली काम पर नहीं आई टेंशन है, बच्चों की छुट्टी है टेंशन है, आज बारिश हो रही है टेंशन है, आज धूप निकल आई है टेंशन है। ये सब कोई टेंशन की वजह नहीं है। काम रुकना नहीं चाहिए। हमें अगर हमारे काम में कोई रुकावट आई है, उससे हमें बाहर निकलने का उपाय सोचना चाहिए। इसी में ही मनुष्य का मनुष्यता होती है, नहीं तो कायरता है। मनुष्य का जन्म लेकर अगर हम समस्याओं का डटकर सामना नहीं कर पाते हैं, नहीं लड़ पाते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि हम उस गधे से भी बदतर हैं जो मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। धन्यवाद पूरी कहानी सुनने के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करने का मतलब है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी कहानियाँ पहुँचें ताकि किसी न किसी को इन कहानियों से फ़ायदा हो और मेरा जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद। आगे और कहानियाँ लेकर आपके सामने आती रहूँगी। बस अच्छा लगता